क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाती है। ब्रह्मा जी भटक गए थे, थोड़ी बुद्धि फिर सी गई थी। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी कहीं अहम आ गया था, इसलिए पहचाने नहीं शंकर को। सिर कट गया तब चरण में पड़ गए, ठोकर लगती है तब संभला जाता। तब संभले। देव ऋषि नारद को भी बार बार भगवान विष्णु समझा रहे हैं, मान लो ये तुमने गलती करी है, रुद्राक्ष की माला छोड़कर आ गए हो, उसको जाकर पहन लो। भगवान विष्णु ने 3 चीजें देव ऋषि नारद को बताई है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। 3 चीजें कहा। पहला, सुनो नारद, एक तो मस्तक पर भस्म का तिलक धारण कर लो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम रख लो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। शंकर कृपा कर जाएंगे, तुम्हारा दोष समाप्त हो जाए। जाओ, इतना कर लीजिए, बहुत है इतना। बस मनुस्मृति कहती है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं बड़ा यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मनुस्मृति कह रही, ये जो भस्म तैयार होती है यज्ञ में, ये भस्म कोई साधारण नहीं होती। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। मनुस्मृति कहती है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ में जो आहुतियां डलती है, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ये जो ये आहुतियां डल रही है, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, साकल्य डाली जा रही है, गाय का घी डाला जा रहा है, इसमें जो भस्म तैयार हुई है, ये भस्म अगर हम रख लेते हैं और जिसका शरीर चर्म रोग हो गया है, कहीं चमड़ी बेकार होती चली जा रही है, या कहीं आंखों के नीचे कालापन आते जा रहा है, तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इसकी भस्म बड़ी काम की होती है महाराज। महीने में 1 बार, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार माताएं शैम्पू करती है, उनसे निवेदन है, केवल माताओं से नहीं, बच्चों से ही नहीं, पुरुषों से नहीं, बुजुर्ग सबसे निवेदन है, महीने में 1 बार जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाकर 15 मिनट रखकर फिर स्नान करना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं रहता। मनुस्मृति कहती। सारे स्नानों में एक स्नान है भस्म स्नान। किस किस चीज की भस्म बनती है? शंकर को चढ़ती है, विश्वनाथ को चिता भस्म, उज्जैनी भोलेनाथ महाकाल राजा को चढ़ती है चिता भस्म। चिता भस्म बस उज्जैनी महाकाल और विश्वनाथ, इन दोनों पर जो चिता भस्म चढ़ती है उसमें एक अंतर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम वो पता नहीं। दोनों की चिता भस्म में एक अंतर है।
उज्जैनी महाकाल को जो चिता भस्म चढ़ती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद महाकाल राजा पर आ जाती है, पर विश्वनाथ पर जो चिता भस्म चढ़ती है वो गरम की गरम आती है। क्यों? काशी खंड कहता है स्कंद पुराण का, काशी खंड कहता है कि काशी में ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुर्दा नहीं जलता। शिव को गरम भस्म का मतलब होता है तेज भस्म। तेज मतलब का होता है कि थोड़ी ताती सी भस्म लाई जाती है, उसमें गंगा का जल का थोड़ा सा भाव छितित किया जाता है, फिर वो भगवान शिव की साक्षी में पहुंचती है। चिता भस्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर दोनों में। और बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कई लोग घर में अभिषेक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं भस्म चढ़ाओ, तो वहां जो भस्म चढ़ती है वो थोड़ी सी चढ़ती है, पर कई लोग घर के अंदर भस्म आरती कर लेते हैं, वो दोष है, वो दोष है। घर के अंदर भस्म आरती नहीं होती। घर के अंदर आप अभिषेक में भस्म का स्नान कराओ, ये तो संसार मनुस्मृति कहती है मनुष्य को भी। यज्ञ अनुष्ठान में आदि जब बड़े बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में जब जजमान को बिठाया जाता है तो उनको भस्म का स्नान कराया जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, कर्मकांड विधि के अनुसार। बस पर संसारिक मनुष्य को चिता भस्म से थोड़ा सा भय लगता है, चिता भस्म से। पर आज सबसे बड़ा दुख का एक कारण और हो गया है, ये दुनिया में सब चीजें तो नकली चलती थी, लोग भस्म भी नकली चलाने लगे हैं। ना जाने कहां का पाउडर इकट्ठा कर कर पैकेट में पैक कर देते हैं और कहते हैं लोग वहां की है, ये तो लो ये वहां की है। नहीं नहीं नहीं, उसको पहचानो ये सही है कि गलत है, उसको जाना जाए ये सही है कि गलत है। भस्म का एक स्वरूप, भस्म का एक आनंद, उसको पहचाना जाए। महाराज जो बड़े यज्ञ होते हो उस यज्ञ की भस्म लिया और उस भस्म को संभाल कर रखो, वो बड़ी काम की आएगी। कहीं चर्म रोग हो गया, कोई रोग मिट नहीं रहा, बहुत तकलीफ आ गई है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है। एक गया, दूसरा गया, दूसरा रोग गया, तीसरा गया, तीसरा गया, चौथा आ गया, चौथा गया, पांचवा आ गया। उसको भस्म लगाकर स्नान कराओ, 15 मिनट बिठाकर शंकर का अनुमोदन कराकर, शंकर का नाम पंचाक्षर स्मरण कराकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर, ओम शंभवे कहा कर, जो मन पड़ जाए उस विधि से उसका स्नान। भस्म भी कई लोग नकली लिया है, भारत पाकिट में। अरे कितनी सुंदर बात है, भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है जहां पर भस्म का पहाड़ है। भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है, कर्नाटक में, कर्नाटक में गाड़गापुर, कर्नाटक में एक जगह गाड़गापुर ऐसी जगह है जहां पर भस्म का पहाड़ है, भस्म का पहाड़। शास्त्र कहता है वहां शंकर पार्वती के साथ में दोनों अड़भंग होकर उस भस्म से एक दूसरे को भस्म का ही श्रृंगार कर देते। जहां भस्म का पर्वत, तो हमें ये नकली भस्म बनाने की जरूरत क्या है? असली भस्म बनाओ ना भाई। अगर आपको भस्म देना ही है, शंकर को चढ़ाना ही है, तो असली बनाओ। बस एक काम करो, भस्म बनती कैसे? गाय का जो, अगर आप चिता भस्म नहीं लाना चाहते और असली भस्म बनाना चाहते हो तो गाय का गौमूत्र लाइए, और गौमूत्र गंगा जल लाकर
जल को थोड़ा सा छीट दो भूमि पर, और भूमि पर छीटने के बाद गाय का जो अलोना कंडा होता है, अलोना कंडा कैसा, गाय जो गोबर करती है उसको हाथ से थापो, वो कंडा नहीं, वो गोबरी नहीं, गाय जो पोटा गिराई है, गाय ने जो गोबर गिराया और वो धूप में सूख गया, बस उसी को लिया और उसको जहां पर आपने गौमूत्र से, गौ गंगा जल से सिंचन किया है, उस जगह पर उसको फिर आप जला दीजिए। काय से जलाना है, कोई चीज नहीं डालना है आपको, केवल देसी कपूर से उसमें आग लगाना है और गाय का घी उसमें शंकर जी का नाम बोल बोल कर चढ़ाते जाना, और वो कंडा जब पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तब ठंडा होने के बाद उसको निकाल कर छान लो, उसको भर कर रख लो। जब तुम्हारा मन करे, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, जब तुम्हारा मन करे, आप बेलपत्री के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई कामना रखकर वो भस्म शंकर को चढ़ा दो और उसी में से निकाल कर। महाराज, गाय के गोबर से, गाय के कंडे से जो बनी भस्म, वो निर्मित 3 तरह से भस्म होती है। एक यज्ञ कुंड की भस्म, गाय के कंडे से निर्मित भस्म, और तीसरी होती है जो धान होता है, धान की जो ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसकी जलाकर जो भस्म बनती है, वो भी शंकर को समर्पित हो, वो भी भस्म। फिर भस्म आगे जाकर बहुत सुंदर भाव आया है, कमलगट्टा। जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है, उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर, इसकी राख तैयार कर कर, उसको पीस कर, कपड़े से छान कर, उसकी भस्म तैयार करी जाती है। और वो भस्म शंकर भगवान पर श्रावण के महीने में दूसरा जो सोमवार पड़े, उस दूसरे सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि वो शिवालय में सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, तो भस्म गीली हो जाती है। उसको लाकर फिर वापिस छत पर सुखाई जाती है। उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर, अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है, यहां पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर, साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं, इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भस्म का शिव को समर्पण, श्रावण का दूसरा सोमवार शंकर को समर्पित। एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, हो मोती, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मोती की भस्म कब चढ़ती है? तो कहा शिवरात्रि के दिन, मूल जो शिवरात्रि होती है उस दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर उसको वापिस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई, वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाती, आपकी संपदा खींच कर। वो मोती की भस्म होती, वो मोती की भस्म, वो भस्म कोई साधारण नहीं। फिर आगे भस्म का वर्णन किया महाराज, कहा
किसी तीर्थ में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर कुछ आहुतियां शिव के नाम की जब देते हैं, वहां जो भस्म तैयार होती है, वो भस्म कैंसर का जो मरीज होता है महाराज, उस मरीज को 12 तिलक जो लगाए जाते हैं, उस तिलक से कैंसर रोग से निजात मिलती है, निवारण होता है। उसका स्मरण मात्र 12 तिलक ही मूल है। 12 तिलक। ये भस्म साधारण का महाराज 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाएं। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कह रहा है 3 जगह। पहला मस्तक, भुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहां पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र, गले के नीचे जो खड्डा होता है उस जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहां विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो कोई चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहां पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। तो यहां विशुद्धि चक्र जहां भस्म लगे। तीसरा, वक्षस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। यह चक्र कैसा चक्र है? अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कहता है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा। पर भस्म कहां की होना चाहिए? किसी तीर्थ में जो आपने आहुतियां दी, यज्ञ करा, उसकी भस्म। अनाहत चक्र, 3 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। और ये 3 चक्र पर लगी हुई भस्म जीवन का सुख दे जाती, जीवन का आनंद। एक चीज और ध्यान करिए महाराज, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कहा जाता है कि कहीं से आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ बर्क कह देते, पर असली चांदी की बर्क चाहिए। आजकल तो भगवान पे भी जो बर्क लगाई जाती है वो भी नकली है। असली चांदी की बर्क, उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लगवाकर और बीच में हल्दी की एक बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए महाराज। प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में आप उसका लेपन करा दीजिए। 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ भी, उस भस्म का ये प्रमाण। कई लोग भस्म को भभूति भी कहते हैं, वो भभूति अलग हो गई, वो भभूति हो गई जादू टोना वाली भभूति, ये तो वो भभूति अलग हो गई, उसका कोई यहाँ वो उसका प्रमाण अलग, परंतु यहाँ भस्म का प्रमाण, यहाँ भभूति का प्रमाण शिव कथा में नहीं है। शिव कथा में जो प्रमाण है वो भस्म का, यहाँ भभूति किसी को छू कर दिया, किसी को मतर के दे दी, वो अलग चीज हो गई। यहाँ भस्म, यहाँ तो शंकर को पाने का एक तरीका है, क्योंकि शिव रोग से मुक्ति देते हैं, तो रोग निवारण का एक तरीका है भस्म को धारण करना। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये भस्म तुम्हारे जीवन को सुख दे जाएगी। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है उतना, जितना पल आपको मिला है उतना आप शिव को समर्पित कर चलिए। भले आप अपने घर में बैठे हो, पर कभी कभी विचार कर लो करो कि मैं उज्जैन गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं काशी गया हूं।
एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं ओमकारेश्वर गया हूं, एक क्षण के लिए विचार कर लिया करो कि मैं केदारेश्वर गया हूं, उसका पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद तुमने गलती करी है कि तुम रुद्राक्ष का अपमान कर कर मेरे पास में आए हो। शंकर का अपमान कर कर अगर कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो भगवान विष्णु उसको स्वीकार नहीं करते। बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं ना, जितने लोग लोन लेते हैं तो इनको मालूम होगा, आपकी फाइल पूरे भारत की भूमि पर, पूरे मध्य प्रदेश हो चाहे जिस प्रदेश में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, अगर किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने नहीं चुकाया, आप नहीं दे पाए, तो फिर वापिस आपको लोन मिलेगा क्या किसी भी बैंक से? बैंक वाले कहेंगे पहले उस बैंक का लोन चुका कराइए, और फिर एक वो लोन चुकाने के बाद में एक कागज मिल जाता है कि अब यहां इनका कोई पैसा नहीं, फिर आपको दूसरा लोन मिल जाएगा, आप जाओ पहले चुका कराइए। साहब मैं बाद में चुका दूंगा, आप तो एक काम करो मुझे वापस लोन दे दो। नहीं 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 नहीं, पहले वहां का चुकाइए। आप देखिए दूसरे बैंक की शाखा में गया है लेने के लिए, और वो जिससे लोन लिया वो दूसरा बैंक है, पर इस बैंक वाले कहते हैं पहले आपको चुकाना पड़ता, वहां का पूरा लोन देकर आइए, पूरा पैसा देकर आइए, इसके बाद आप आओ। मना नहीं है, आप वहां का अगर पैसा देकर आ गए और वहां का पैसा देने के बाद में आप यहां आओगे तो हम तुमको दूसरा लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक की ये जो रीति है, बैंक की जो ये नीति है, ये नीति ये रीति बैंक वालों ने हमारे देवताओं से उठाई। भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया ये मुझे स्वीकार नहीं होगा कि वहां का लोन रह गया, वहां तूने आदर नहीं करा, वहां सम्मान नहीं करा। शंकर भगवान ने बैठने का स्थान दिया था, तू नहीं बैठा। शंकर भगवान ने तुझे सिंहासन दिया, तू नहीं बैठा। देवऋषि नारद तुमने कहा मैं पत्थर पर बैठूंगा। जो देवऋषि नारद प्रतिदिन हर क्षण हर पल श्रीमन नारायण करता है, वो देवऋषि नारद क्या पत्थर पर जाकर बैठेगा? तुमने शिव का अपमान कर दिया और बाद में तुम मेरे पास में आ गए और मुझसे करो कि मुझसे ये भाव रखते हो कि मैं कुछ दे दूं। जब वहां का कर्जा ले गया तो मैं तुम्हें लोन कैसे दे सकता हूं? मैं तुम्हारा आदर कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें सम्मान कैसे दे सकता हूं? एक बेटा कहे मुझे पिताजी से कोई मतलब नहीं है, मम्मी मैं केवल आपसे मतलब रखता हूं, मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, मैं आपको झेल सकता हूं, पर पिताजी को नहीं झेलूंगा, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं है। या एक बेटा या एक बहू ये कहते कि मुझे मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं पिता को रख सकती हूं, मैं ससुर को रख सकती हूं, पर इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है फिर वो पिता को भले डनलप के गद्दे पे सुला दे, चाहे एसी का रूम बनवा दे, चाहे रोज प्रतिदिन रबड़ी और बालूशाही का भोजन करा दे, तो भी उस बेटे को और उस बहू को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक का अपमान कर कर अगर आप एक को आदर दे रहे हो, एक का अपमान कर कर यदि आप एक को सम्मान दे रहे हो, तो उसमें आपको स्वर्ग का भान नहीं होगा, आपको सुख का भान नहीं होगा, उसमें आपको दुख का ही भान होना। अरे हिंदू धर्म में तो एक रीति है साहब कि अपने दो पांव होते हैं, दो चरण होते हैं। अगर घर की कोई बेटी, कोई बहू, कोई घर का व्यक्ति अगर एक पांव पड़ता है और एक पांव नहीं पड़ता, तो लोग कह देते हैं अरे दोनों पांव पढ़ो, एक पांव नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता। एक चरण नहीं छुआ जाता, मालूम नहीं है क्या? आपको ज्ञात नहीं है कि जब गरुड़ पुराण मरने के बाद गरुड़ पुराण को सुनकर जो जीव गरुड़ पुराण सुनता है
जिसके घर का व्यक्ति कोई मर गया होता है और वो जब गरुड़ पुराण सुनकर उठता है तब एक चरण छुआ जाता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये एक चरण कब छुआ जाता है? जब घर में कोई मर गया होता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि किसी के मरने के बाद एक चरण छुआ जाता है? तो फिर तुमने एक चरण कैसे छू लिया? तो यहां तो हिंदू धर्म या शास्त्र कहता है कि एक चरण छुआ ही नहीं जाता। अगर बहू प्रणाम करे तो सास के दोनों चरणों को, हमारे यहां तो पहले मारवाड़ियों में रीति रही है कि पल्लू का एक सिरा एक पांव पे रखा जाता था, दूसरे पांव को हृदय से छुआ जाता था। अर्थात एक हाथ तो एक पांव से उठता नहीं था और दूसरे पांव को स्मरण किया जाता था। यहां तक हमारे यहां रीति रही कि घुटने से लेकर जो बहुएं रहती थी वो सास के चरण जब छूती थी तो घुटने से लेकर पंजे तक चरण का स्मरण रहता था। ये यहां तक रीति रही, यहां तक स्मरण रहा। अब तो एक चरण क्यों? हमारे तो यहां शास्त्र कह रहा है कि अगर एक बैंक का लोन रह गया और आप दूसरे बैंक में पहुंच गए कि हमको लोन दे दो, तो बैंक देगी क्या? अरे बोलो रे भाई, जितने लोग आस्था के सामने बैठे हैं, जितने आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बोलो जरा, बैंक लोन देगी? नहीं देगी। वो कहेगी पहले वहां का चुकाइए। आप वहां कर चुका कर आओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और उसी तरह आप भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान विष्णु के पास जाओगे, या राम के पास जाओगे, या कृष्ण के पास जाओगे, या दत्त के पास जाओगे, या भवानी के पास जाओगे, तो आपका कोई आदर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहां का अपमान करा। इसलिए राम कथा को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर को विश्वास कहा है, पार्वती को श्रद्धा कहा। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कह दिया कि ये शंकर और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो हैं, ये विश्वास और श्रद्धा है। इनका स्मरण, इनका भजन, इनका कीर्तन, इनका नाम जाप, इनका स्मरण करने पर तुम्हें राम मिल जाएगा। जो शिव का विमुख है उसको राम नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर और पार्वती के चरित्र का जो स्मरण करते हैं उनको कृष्ण मिल जाता है, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है, उनको मेरा ठाकुर मिल जाता है। चित्तवृत्ति में अगर एक बार शिव जुड़ गया, चलो और सहज भाषा में समझ लीजिए महाराज, जब संसार सागर में कुछ भी नहीं था, आज कथा में आएगा कि ब्रह्मा जी शिवलिंग की उत्पत्ति करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु, कुछ भी नहीं था, तब एक शिव ही तो था। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। उसके सिवाय है ही क्या? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु कह रहे हैं, देवऋषि नारद आपने एक गलती बड़ी भारी कर दी है, और वो गलती अगर आप स्वीकार लो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको कम कष्ट झेलना पड़े। हो सकता है आप कम कष्ट झेलें उस गलती को अगर आप स्वीकार ले। पर नारद जी गलती नहीं स्वीकारते, संसार की रीति यही है। पूरे संसार की यही रीत है, गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया। कोई स्वीकारते ही नहीं, बस उस गलती में भी अच्छा ही स्वीकारने का, मैंने जो करा वो अच्छा करा, पर वो गलत करा तो मैंने नहीं करा। ये तो साहब मैं काहे को स्वीकार करूं कि मैंने करवाया? नहीं, मैंने करा ही नहीं, गलती कोई नहीं स्वीकार। सबसे श्रेष्ठ अगर गलती स्वीकार करी थी तो मां दक्षायनी ने, मां सती ने करी थी। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गई। शंकर भगवान ने कहा तुमने गलती करी है, सती कहती है मैंने गलती करी, मैं क्रोध में भूल गई थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है। मेरे पिता के घर में एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की
अग्नि में मुझे नहीं कूदना था, मुझसे गलती हो गई और वो गलती मैं स्वीकार करती हूं। वो गलती मैं स्वीकार करती हूं कि मुझसे गलती हुई और मैं उस अग्नि में कूद गई। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, अगर आपने गलती को स्वीकार कर लिया है तो यह पक्का है कि यज्ञ की अग्नि में कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल का तो जन्म मिलेगा। तुम एक जन्म कोयल का लोगी, पर कोयल के जन्म के बाद जब छूटोगी तो तुम्हें ये 84 लाख योनियां नहीं भोगना है, तुम्हें वापिस मेरे ये मनुष्य देह मिलेगा और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी, मेरी पार्वती बनकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। गलती तो एक ने स्वीकार करी थी और वो है मां तक्षाई। देवऋषि नारद को बार बार कहा कि आप गलती स्वीकार करिए, आप स्वीकार करो। होता है एक बार एक संत निकल कर जा रहे थे और बड़े बैरागी संत थे, बड़े त्यागी संत, भगवत भजन करते हुए स्मरण करते, नाम जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम जपते जपते जा रहे। बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े आनंदित थे। और एक जगह पर वो चतुर्मास करने के लिए 4 महीना रुके। पहले जो संत होते थे वो 4 महीना चतुर्मास करने के लिए आते थे, पर ईमानदारी से बोलें तो ये लॉकडाउन ने आपका चतुर्मास अच्छे से करा दिया है। पिछली बार भी लॉकडाउन ने चतुर्मास करा दिया था। घर बैठकर 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना खूब डट के कथा, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन और घर में ही रहकर भोजन। ना होटल, ना पार्टी, ना शादी, ना ब्याह, ना फैशन, ना डिजाइन, ना कपड़े, कोई डिजाइन नहीं, बस कथा, भजन, खाना पीना और भगवत भजन करके विश्राम करना। ये तुम्हारा चतुर्मास हो गया था। और अब की बार भी हो गया। चतुर्मास नहीं हुआ तो 1-2 महीने का तो हो ही गया। और बाबा से विनती है, बाबा ये ऑनलाइन कथा तीसरी चल रही है और ऐसी कृपा कर दो कि धीरे 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 ये कोरोना महामारी समाप्त होती चली जाए, ये वायरस समाप्त होता चले जाए और मेरा राष्ट्र, मेरा भारत और ये विश्व फिर आनंद में, एक पिंजरे में कैद चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया का जो आनंद है वो इस भारत की भूमि को फिर प्राप्त हो, कि वो फिर उड़े। मेरा ये भारत, मेरा ये विश्व फिर अग्रण्य हो, फिर आगे बढ़े। और आपसे निवेदन है, टूटना नहीं, हारना नहीं। ये मत विचार करना कि अभी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई है, अभी मेरी व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है। रोना मती, बिलखना मती। यदि एक मां अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाती है और किसी काम से चली जाती है, तो वो मां जब वापिस आती है ना, अपने बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना, तो जितना प्रेम उस समय पर करती मां, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम बच्चे को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर, स्तनपान कराकर, बच्चे को खिलौना देकर मां एक आनंद में। और जब जाती है तो विचार कर करती है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है और जाना है मुझे तो कुछ लेकर जाऊंगी, उसको देना पड़ेगा, नहीं दूंगी तो रोएंगे। उसी तरह अगर भगवान ने हमसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 6 महीना अगर काम बंद करवा दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद करवा दिया, चिंता मत करना, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। और जब वो गोदी में लेगा, जब वो चालू करेगा, तो ऐसा धन बरसाएगा, ऐसी संपदा बरसाएगा, ऐसी सत्ता बरसाएगा कि कोई खिलौना तुम्हारे हाथ में दे देगा, कोई धन तुम्हारे हाथ में प्रदान कर देगा, कोई संपदा तुमको दे देगा। तुम चिंता मत करना, बस उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। और वो शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर विश्वास प्रबल होगा तो।
उसका विश्वास पूर्ण। तो एक संत चतुर्मास करने रुके, तो चतुर्मास करते थे तो वो भोजन जो बचता था बनाने के बाद में, तो वो रोटी बाहर डाल देते, कुत्ता खा लेता। अब रोटी कुत्ता खाता। एक दिन संत ने देखा और उस कुत्ते को देखकर कहा, भाई सुन, ए कुत्ता, ए स्वान, तू है बड़ा वफादार, बहुत वफादार है। मैं देख रहा हूं 4 महीने से तू यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई जाता है तो भोगता, रात्रि को भोगता, और तू है बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 गलतियां हैं। कौन बोला? संत बोला, साधु बोला। एक कुत्ता, ए स्वान, तुझमें 3 गलतियां। पहली, जब तू बाथरूम करता है तो दीवार पर करता है, भूमि पर नहीं करता। दूसरी, फकीरों को देखकर, भिखारियों को देखकर, मांगने वालों को देखकर उनके पीछे भौंकना चालू कर देता है। आपके भी मोहल्ले में तुमने देखा होगा कुत्ते को, कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, कोई आया फकीर, तो उसको भौंकना चालू कर देता है। और तीसरी तेरी गलती यह है कि पूरी रात तू सोने नहीं देता, रात भर भो भो करता, रात भर भोगता। तेरी सबसे बड़ी गलतियां बस ये 3 है। तो संत ने कहा, तेरी गलती बड़ी बुरी है, तू है वफादार, बहुत अच्छा है, चौकीदारी करता है, सब कुछ करता है, पर तू ये 3 गलती तेरी बेकार। तो इतने में कुत्ते ने कहा, उस स्वान ने कहा संत से, गुरुदेव इन 3 गलतियों को मत देखो, मेरा कारण क्या है वो समझ लो। गुरुजी ने पूछा, क्या कारण है? तो दीवार पर गंदगी करता है, तो दीवार पर बाथरूम करता है, ये तेरी गलती है कि नहीं? वो कुत्ता बोलता है, मैं भूमि पर इसलिए नहीं करता कि ना जाने इस भूमि पर कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन तपस्वी, कौन साधक, कौन उपासक आसन बिछाकर भगवान का भजन करता होगा, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता। दूसरा, आप कहते हो कि मैं भिखारियों पर, फकीरों पर, मांगने वालों पर भोगता हूं, उसका कारण यह है, मैं इसलिए भोगता हूं कि उस परमात्मा को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? मैं भिखारी को देखकर क्यों भोगता हूं? उसका कारण कि तुम भगवान को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर, उस शंकर को छोड़कर, उस नारायण को छोड़कर, उस राम और कृष्ण को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? इसलिए मैं भिखारियों के पीछे लग जाता हूं, इसलिए मैं फकीरों के पीछे दौड़ दौड़ कर भोगता हूं कि इनके आगे क्यों हाथ फैला रहा है, उसके आगे फैला। और कुत्ता कहता है, मेरा तीसरा, रात्रि को मैं क्यों भोगता हूं? उसका कारण है कि मनुष्य की देह मिली है और तुम रात भर इसको गवा रहे हो, जाग जाओ और उसके भजन में लग जाओ, इसलिए मैं रात भर भोगता हूं कि जब तुम्हारे नेत्र खुले, जब तुम्हारी साधना खुले। रात भर भगवान का भजन करते ब्रह्म मुहूर्त तक, फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेते, फिर जाकर फिर भजन कर लेते। प्रति 9 दिन तक एक ही क्रम। और अवस्था भी बहुत, हमने कहा बीमार पड़ गए हो, थोड़ा सा आपको चक्कर आ रहा है, कुछ ले लीजिए, जल पी लो थोड़ा सा, या कुछ पा लीजिए। बस एक समय चाय लेते थे और एक समय पानी लेते थे, उसके सिवा कुछ, पूरे 9 दिन। और अवस्था होगी लगभग 80-85 की। आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हमने, हमारा नियम है शुरू से, ठीक है। बाबा से विनती करी, बाबा अब आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं। बाबा ने कृपा करी, कुछ बल आपके भजन का इतना हो जाता है कि परमात्मा स्वतः कृपा कर देता है। कुछ बल।
रात भर वो श्वान, रात भर वो कुत्ता भोगता रहता है। उसका कारण है कि ये मनुष्य की जो देह मिली है, ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य की देह मिलती है, ये ऐसी गंवाना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं गंवाना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों क्यों गंवाए इसको? भगवान की भक्ति कि भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। भगवान शिव का नाम। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ये शिव का नाम, ये शंकर का अनुमोदन, ये शिव का स्मरण, उसमें रमे रहो। भगवान शिव, उसकी भक्ति। एक तो तेरी काशी प्यारी, एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे, तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना हो गया। तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना काशी में, ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में, ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में, ओ भोले दिल दीवाना हो गया। काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में, ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में, ओ भोले दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भक्त प्यारे, दूसरी कावड़ धरी। एक तो तेरे भक्त
प्यारे दूसरी कावड़ धरी। एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। तीसरी कांधे पे कावड़ दिल दीवाना हो गया। तीसरी कांधे की कावड़ दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो बोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो बोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। हो एक तो तेरी नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। ओ एक तो तेरी नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी नगरी प्यारी दूसरी गंगा बहे। तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना हो गया। तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। भगवान शिव की कथा कहती है। शंकर ओघड़ी की कथा कह रही है कि चित्त वृत्ति में आपके अगर मन से भी आपने शंकर को रिझा लिया तो शंकर आपका हो गया। कली काल में इस कलयुग के अंदर आप शंकर की मानसिक पूजा भी कर रहे हो तो भी शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप मन से भी कर रहे हैं।
मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। संत से कुत्ता कह रहा है, श्वान कह रहा है कि आपको मैं रात भर जगाता हूं कि जाग जाओ। ये शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला। बड़ी मुश्किल से। बस पहचानने के नेत्र चाहिए। एक छोरे ने छोरी से कहा कि तू तो मेरे दिल में रहती, हृदय में रहती। छोरी तुरंत बोली, फालतू की बात मत कर, कैसी पगले जैसी बात करता है, मैं तो खुद सियोर में रहती हूं और तू कह रहा है कि दिल में रहती। नहीं, हृदय में रहती है तो मेरे। नहीं नहीं, मैं तो बड़ा बाजार में रहती। कोई कहते मैं चरखा लाइन में रहता। तो ये हमारी सोच है कि हम कहां रह रहे हैं। हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा के चरणों में रहना चाहिए। हमारी चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में रहना चाहिए। नारद जी, आपने गलती कर दी, और वो गलती बड़ी विचित्र है कि तुम शिव का अपमान करने के बाद में फिर मेरे पास में आए हो और मुझसे आशा रखते हो कि मैं आपका सम्मान करूं। जब एक बैंक का लोन रह गया है और दूसरी बैंक से तुम लोन लोगे तो कौन देगा। बस वही क्रम है। शंकर का अपमान करने के बाद किसी भी देवता के पास चले जाओ, कोई देवता स्वीकार नहीं कर सकता, यह पक्का है। शिव का अपमान अगर कर दिया है, उसके बाद तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ेगा, कहीं ठोर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, आपके पिता कौन है। भगवान विष्णु ने कह दिया था, मेरे पिता भूत भावन भूतेश्वर शिव शंकर। क्योंकि नारायण, नार कहते हैं पानी को, अयन मतलब पानी पर तैरने वाला। तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान शंकर एक बिंदु, और बिंदु से जो प्रकट हुआ है वही अयन करने वाला, वो नारायण। तो मेरे पिता भगवान शंकर। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव आपके पिता हैं? हाँ। अरे भाई, अच्छी अच्छी पुराणों को उठाकर देखना, अच्छे अच्छे शास्त्रों को उठाकर देखना। ये बाकी की जो मूर्त है, बाकी की जो पूजन है, बाकी की जो मूर्तियां आदिक आदिक का जो निर्माण है, ये सब बात का है। सबसे पहले तो केवल अगर भूमंडल पर, पृथ्वी पर अगर कोई प्रकटा था तो केवल एक शिवलिंग था। शास्त्र कहता है भगवान विष्णु को भी अगर प्रकट होना पड़ा तो लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा था। अर्थात भगवान विष्णु भी शालिग्राम बनकर प्रकट थे, वो भी पिंडी की आकृति थी। मां भवानी जगदम्बा को भी अगर प्रकट होना पड़ा था, इनकी भी कोई मूर्ति नहीं थी। भगवान नारायण की कोई मूर्ति नहीं थी। अगर मां जगत जननी जगदम्बा भी कहीं प्रकटी थी तो वो भी एक लिंगायत आकृति में, वो भी एक पिंड की आकृति में। इसलिए वैष्णो देवी में 3 पिंडियों का दर्शन होता है। तुम किसी भी देवी मंदिर में जाकर चले जाओ, कहीं पर भी जहां पर जा सकते हो वहां जाकर दर्शन करना। शंकर जी के अगर मां भवानी का दर्शन करोगे तो भी आप उसको पिंडी के रूप में ही दर्शन करोगे। उन्हीं के ऊपर सिंदूर चढ़ा है, उन्हीं का वस्त्र का श्रृंगार कर दिया, उन्हीं के नेत्र बना दिए। तुम्हारा मन पड़े जहां जाओ, चाहे मां हरसिद्धि का दर्शन कर लो, चाहे तुम मां आद्य शक्ति का दर्शन कर लो, चाहे विजासन का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर कर लो, वो भी एक शिला के रूप में मिलेगी, वो भी एक पिंडी के रूप में मिलेगी। भगवान विष्णु को भी देखोगे तो शालिग्राम के रूप में मिलेंगे। पहले ये मूर्ति नहीं थी, पहले ये कोई मूर्ति केवल एक, वो थी शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट करा था। ब्रह्मा जी बोले मुझे आपके पिता का दर्शन करना है, तो करो करो। सामने एक पर्वत था, उसको घुमाया,
अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया और भगवान शंकर बोले भगवान नारायण और ब्रह्मदेव से, मैं नारायण का पिता ब्रह्मा क्या चाहते हो तुम? ब्रह्मा जी कहते हैं यह आकाशवाणी झूठी है। एक पिंडी की आकृति, एक शिवलिंग की आकृति, क्या इस नारायण के पिता हो सकते? इन नारायण के पिता? विश्वास नहीं होता। जब एक बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा किया था, हमने भी ऐसा ऐसा करा था, तो आज के बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे तो कह देंगे हाँ हाँ साहब हो देखा। अरे तुमने देखा क्या है? हमारी जो माताजी थी, हमारी जो सास थी, इतनी कड़क थी कि 5 मिनट टोटले पर तो चले जाओ, 5 मिनट इधर उधर चले तो जाओ, जो काम बताया पूरा चाहिए, सफाई पूरी चाहिए, भोजन पूरा चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जरा सा तो छूट जाए। और आज के जमाने में तुम्हें जो सांस मिली है वो कोई सांस है? उल्टी बहू सांस हो गई। तो आज के जमाने में अगर सास अपनी बहू को समझाए तो वो कहे हाँ हंसी खेल समझती, नहीं नहीं ऐसा होता होगा क्या, ऐसा चलता होगा क्या, ऐसा होता हो? नहीं नहीं था। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मदेव को कह रहे हैं कि मैं शंकर मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान विष्णु के इस नाभि से जो कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, अर्थात वो ज्ञात नहीं कर पा रहे कि मेरे दादा भगवान शिव है। अरे भाई जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तब आप सब जिन्होंने भी 1 रुपया भी अयोध्या के राम मंदिर में दिया है, वो छाती ठोक कर कह सकते हो ये मंदिर हमने बनवाया। इसमें 1 ईंट हमारी लगी है, इसमें 1 रुपया हमारा लगा है, अर्थात आपने बनवाया। ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेरेश्वर धाम आज हैं, हम ना होंगे, आप हैं ना होंगे, पर आप अपने बच्चों से तो कह सकते हो कि यहां जो गौशाला बनी उसमें हमारा रुपया लगा, यहां जो वृद्धाश्रम बना उसमें हमारा धन लगा, यहां जो कुबेर भंडारी का जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान शिव के मंदिर में 1 रुपया हमारा। अर्थात आपको यह भान होना चाहिए कि यह आपने निर्मित करवाया। अरे भाई वृंदावन भी है, काशी भी है, उज्जैनी भी है, ओमकारेश्वर भी है, सोमेश्वर, केदारेश्वर, बद्री नारायण, अयोध्या, सब कुछ है। पर देखा जाए तो इस घने जंगल में, सीहोर से 12-15 किलोमीटर दूर इस घने जंगल में आप अगर इस कुबेरेश्वर धाम का निर्माण करवा रहे हो तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि अलग से आपने एक तीर्थ का निर्माण कर दिया, एक तीर्थ को निश्चित कर दिया। और ये तो आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी कि आपने जो दान दिया, आपने जो पुण्य करा, आपने जो सत्कर्म करा, आप जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने, या गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, या मंदिर के लिए जो आपने दिया, वो अजर अमर तो हो गया, वो आपके सामने तो आ गया। अरे भाई ब्रह्मदेव के मन में ये बात पच नहीं रही, ब्रह्मा जी के मन में ये बात नहीं आ रही, जैसे भगवान विष्णु देवऋषि नारद के मन में नहीं आया था कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, और ब्रह्मा जी करें ऐसा हुआ ही नहीं, पच नहीं रहा। भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। भाई क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले ये जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का सिर कहां है और शिवलिंग का चरण कहां है, मुझे वो ज्ञात करना है। हे कहां गए? ब्रह्मा आकाश में,
भगवान विष्णु पाताल में। भगवान को तो मालूम था कि माता पिता का चरण जानना बहुत कठिन है। एक माता पिता के हृदय में क्या चल रहा है जिंदगी भर बच्चे नहीं जान सकते। बड़े बेटे को लगता है कि मम्मी छोटे को ज्यादा चाहती है, छोटे को लगता है मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, बड़े को लगता है कि पिताजी मंझले को ज्यादा चाहते हैं, मंझले को लगता है कि मम्मी पापा छोटे को ज्यादा चाहते हैं। पर माँ बाप से पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा बेटा प्रिय है, माता पिता से पूछा जाए आपके लिए कौन सी बहू प्रिय है, तो कोई माँ कह देगी कि मैंने सारे बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, बराबर का पालन किया है, बराबर का गोदी में खिलाया है, इसलिए मेरे लिए ये बच्चे सब बराबर हैं। माता पिता की दृष्टि में बच्चों में भेद नहीं होता, पर बच्चे अपने माँ बाप का भेद कर देते हैं। एक को लगता है ये उसको ज्यादा चाहती है तो वो धीरे धीरे कटना चालू कर देता है, फिर उसको लगता है कि ये उसको ज्यादा चाह रही, वो कटना चालू। तो माता पिता के मन में भेद नहीं होता, मेरे शंकर के मन में भेद नहीं है, मेरे शिव के मन में कोई भेद नहीं, मेरे शिव के मन में कोई कपट नहीं। चलो भैया और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए उठाकर देखिए। भगवान ब्रह्मा ने भी कई बार अवतरित हुए, इंद्र भी रूप बदल लिए, जलदेव भी रूप बदल लिए, गरुण देव भी रूप बदल लिए, सारे 33 कोटि देवताओं को उठाकर देखिए, सबने रूप बदल लिया, सबने अवतार ले लिए। पर कोई कह दे कि शंकर भगवान ने कोई अवतार लिया, नहीं, शंकर शिवलिंग थे, शंकर शंकर थे, और शंकर के भीतर कोई कपट नहीं, छल नहीं, कोई कुछ भाव। कहा भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा कि ये जलंधर को मारना है तो तुम मार दो। तो भगवान शंकर बोले इसकी पत्नी का साथी तो डिगाना पड़ेगा, वृंदा का। तो कहा वृंदा का साथी डिगाना पड़ेगा तो शंकर जी आप डिगा दो। तो भगवान विष्णु से शंकर जी बोले किसी स्त्री का सातित्व डिगाना ये मेरे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण के अंदर रुद्राक्ष का जो महत्व कहा है, उस रुद्राक्ष के महत्व में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं कि नारी के मंगलसूत्र के साथ अगर एक रुद्राक्ष का मन का है तो उस नारी का मंगलसूत्र कभी नहीं उतर सकता। कितनी विचित्र बात लिखी है कि नारी के मंगलसूत्र के साथ में अगर एक रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष का अगर मन का भी है तो नारी का मंगलसूत्र नहीं उतर सकता कभी। अब आप कितना वेद व्यास जी रुद्राक्ष के चरित्र में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितना विचित्र भाव लिख रहा है, कितना वर्णन सुंदर कर रहा है। तो गलत क्या कहा कि शंकर किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी के साथ। कल किसी का एक प्रश्न था, कोई लड्डा फैमिली है लातूर से, उन्होंने प्रश्न किया है क्या हम रुद्राक्ष का पौधा घर में लगा सकते हैं? शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगता। शंकर बैरागी है, त्यागी है, वो शिव का प्रतिबिंब। हां, बेलपत्री आप लगा सकते हो, शंकर का स्वरूप है रुद्राक्ष, वो खुले में लगे, आनंद में। आप बगीचे में कहीं लगा दो, आपके शहर के बगीचे में लगाओ, मना नहीं है। मंदिर देवालय में लगाओ, मना नहीं है। घर में हां, बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में रोपित कर सकते हो। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप लोगों का भी होगा कि गुरुजी आप बताते हो कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे पाठ करना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे या अनुष्ठान करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहले भी कथा में कहा कि अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाते हो, या सोमवार को दिया लगाते हो, या आप पाठ करते हो, उसका हजारों लाखों गुना पुण्य। तो हमारे गमले में जो बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, तो क्या हम उसमें लगा दें और उसका हमको फल मिल जाएगा क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो गमले में पौधा लगा है उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही है। फिर ध्यान देना,
उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही, वो तो अभी छोटा रोपित करा गया। उसकी जड़ें, अगर आपको धन चाहिए तो जैसे बेलपत्री की जड़ें मजबूत होती है और उसकी जड़ों के भीतर, उसके जड़ों के चरणों में बैठकर बेलपत्री की छाया में जो हम पाठ अनुष्ठान पूजन स्मरण करते हैं, उसका फल हजारों गुना होता है। वो भी छोटा है, छोटा। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, मान लो उदर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, पेट से जुड़ी हुई, उदर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ चल रही है, तो क्या कहा जाता है कि बेल की वृक्ष की छाल निकाल कर लिया, उसको पानी में गलाओ, शंकर भगवान पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर या कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव को चढ़ा दो। उस पानी को झेल कर लिया और उस पानी को दिन भर में 2-2 चम्मच, एक दिन में 3-3 4-4 बार, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के गैप में उसका पानी पीना चालू करो, उधर से जुड़ी हुई सारी समस्या समाप्त। जैसे एक वृक्ष की जड़ों का आनंद सुख प्राप्त होता है, तो वो बेलपत्र जब बड़ा हो जाए उसका सुख ही दूसरा। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान को सावन महीने में शिवरात्रि पर तुम बेलपत्री की पत्तियां तोड़ कर लाते हो, ढेर सारी डाली की डाली तोड़ कर ले आते हो और बाद में उस डाली को पटक देते हो, पत्तियां निकाल लेते हो, शंकर जी को चढ़ा देते हो। यह अपमान है उस वृक्ष का, ये शंकर जी का अपमान है, ये बेलपत्री का अपमान है, ये बेलपत्र का अपमान है। लगाओ बेलपत्र के वृक्ष और ध्यान देना कि डालियां नहीं तोड़ना, पत्तियां तोड़ो, डालियां नहीं। खूब लगाओ। हमने तो आपको फिर कहेंगे कि 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक, श्रावण के पहले सोमवार तक बेलपत्र महोत्सव विठलेश सेवा समिति मना रही है। आप भी जुड़ो इससे। अपने अपने नगर में, यहां पर आपको पैसा जमा नहीं करना, अपने अपने नगर में जहां रहते हो वहां बेलपत्री का पौधा लगाओ और विठलेश सेवा समिति का बैनर पीछे लगाकर, उस पौधे को लगाकर, पहले महिला मंडल लगाए, चाहे जो समाज की महिला मंडल, जो भाई घर से, परिवार से, कुटुंब से लगाओ और उसका फोटो हमारे जो नंबर चलते हैं उस पर भेजो। और भेजने के बाद चैनल पर, आस्था चैनल पर जब कथा आए तो आपकी प्रेरणा कि आपने भी ये इस कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, उस ऑक्सीजन की कमी को आगे ना हो पाए, अपने बच्चों को दुख ना झेलना पड़ जाए, इसलिए आपने भी एक वृक्ष को रोपित किया, उसको रोपित किया, ये जनमानस को दिखाना। आज हम आपसे कह दें कि हम वृक्ष लगाएंगे और हम 1 लाख वृक्ष लगाएंगे या 5 लाख लगाएंगे या 10 लाख लगाएंगे और आपसे हम 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए इकट्ठे कर लें और वृक्ष ना लगा पाए बेलपत्री का, तो उसका दोष तो होगा ना। हमको भी तो जाकर मुंह दिखाना है उस परमात्मा को। हमने तो कह दिया कि 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 50 लाख वृक्ष हम आपको लगाएंगे, और हमने अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं करा तो उस परमात्मा को भी तो मुंह दिखाना पड़ेगा। इसलिए जितना शरीर से बनता है 11,000 वृक्ष लगाना है आसपास। और ये भी ध्यान रखिएगा, कुबेरेश्वर धाम में, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, नर्मदा जी के तट, गौशालाएं, अर्थात जितने भी धार्मिक क्षेत्र, मंदिर, देवालय, वहां लगाए जाएंगे, ये नहीं कहते। और आपसे निवेदन है, आप भी लक्ष्य ये नहीं लेना कि मैं 10 लगाऊंगी, नहीं 11 लगाऊंगी, नहीं 50 लगाऊं। आपका मन पड़े 1, 2, 5, 10 जहां लगाना लगा। इसका कोई शुल्क समिति नहीं ले रही कि आप पेड़ लगाने का हमको 500 रुपए या 200 रुपए या 400 रुपए या 1000 रुपए जमा करो। नहीं नहीं, अपने गांव में लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी केवल सीहोर में नहीं, ऑक्सीजन कमी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, सब दूर लगाओ। 1 लाख वृक्ष लगाना है, 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 1 लाख वृक्ष लगाना है,
और फोटो भेजो जिससे जनमानस को प्रेरणा मिले कि आपने लगाया, आपको देखकर और 4 लगाएंगे, 4 को देखकर और 6 लगाएंगे। केवल वृक्ष लगाने के बहाने से हमें कमाना नहीं है, हमें इनकम नहीं करना है।